बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव इतना जूसी और मज़ेदार है कि दूर से पता चल जाए कि किसी घर में चावल बन रहे हैं, और जायका तो ऐसा कि खाने बैठ जाएं तो हाथ ही ना रोक पाएं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन यखनी पुलाव तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 गिलास के बराबर पानी। 3 गिलास मुझे यखनी के लिए चाहिए होंगे और 1 गिलास यखनी को पकाते पकाते भाप बनकर उठ जाएगा। अब मैं इसमें एक अदद प्याज शामिल कर दूंगी मीडियम साइज़ का, और यहाँ पर है मेरे पास 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 टुकड़े हैं यहाँ पर मेरे पास अदरक के, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच नमक। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको ढाँप कर छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। पूरे 15 मिनट के बाद हम अपनी यखनी को चेक करेंगे। ये देखिए पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद माशाल्लाह हमारी यखनी में बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसको ढाँप कर छोड़ दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए। आप लोगों ने चिकन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस सिर्फ 15 मिनट तक ही आप लोगों ने इसको बॉयल करना है। ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसमें से चिकन को निकाल कर एक प्लेट में रख दूंगी और इस यखनी को मैं छान कर रख दूंगी ताकि हम इसको चावलों में शामिल कर सकें। चिकन हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक और पतीला और उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी साबित गरम मसाले। जहाँ पर है मेरे पास 2 अदद तेज़ पत्ते और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी साबित मिक्स गरम मसाला। यहाँ पर है मेरे पास 8 से 10 दाने लौंग, 5 से 6 दाने काली मिर्च के, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 अदद बड़ी इलायची। ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही करना है। ये देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच के बराबर इमली थी, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था और इसकी गुठलियाँ वगैरह मैंने निकाल दी हैं और इसका पानी चावलों के अंदर शामिल कर दिया है। 1 कप ही मैं इसमें दही शामिल करूंगी और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद है यहाँ पर मेरे पास चिकन क्यूब्स, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पर हमने टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करना, इसीलिए मैंने इसके अंदर दही शामिल की है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी बिरयानी मसाला, ये 2 चम्मच के बराबर है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी यखनी, जो हमने छान कर रखी हुई थी। यहाँ पर मेरे पास 3 गिलास के बराबर यखनी है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। चावल है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन मैं इसलिए अब शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये पहले से ही सॉफ्ट और गला हुआ है। चिकन में शामिल करने के बाद इसको ढाँप कर छोड़ दूंगी और जब यखनी में बॉयल आ जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं और साथ साथ मैं इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। ये देखिए यखनी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इस स्टेज पर नमक चेक कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले यखनी में भी नमक शामिल किया था और
बिरयानी मसाला में भी नमक होता है, इसलिए आप इस स्टेज पर नमक चेक कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच के बराबर और नमक शामिल कर दिया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और अब मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावल है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती। चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से ढाँप कर छोड़ दूँगी ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको पूरे 15 मिनट के लिए दम पर लगाकर छोड़ दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए हमारा चिकन यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और इसकी खुशबू माशाल्लाह मेरे पूरे घर में ही फैल चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।